सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ना नाम सेंड कर दें। ओके, गुड मॉर्निंग। आज जो हम बात कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक है ग्रामीण गुटबंदी। जो नया टॉपिक है वो आपका है ग्रामीण गुटबंदी या रूरल फंक्शंस। तो ग्रामीण गुटबंदी वास्तव में है क्या? गुड मॉर्निंग कैरिसा। टुडेज टॉपिक इज द रूरल फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने जो नेतृत्व देखा, लीडरशिप देखी, वह कंप्लीट टॉपिक हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है ग्रामीण गुटबंदी या रूरल फंक्शंस। ग्रामीण गुटबंदी की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण गुटबंदी से सीधा तात्पर्य है, गुड मॉर्निंग कैरिसा, गांव के अंतर्गत एक समूह बन जाते हैं। गांव में समूहों की जो प्रकृति रहती है वह स्वार्थमय प्रवृत्ति रहती है, यानी कि सेल्फनेस के तहत बनाए गए जो ग्रुप रहते हैं वह ग्रुप ही क्या रहते हैं आपके ग्रामीण गुटबंदी। द सेल्फनेस ऑफ ग्रुप इन रूरल सोसाइटी एंड पार्टीज पॉलिसी हैव इंक्रीज्ड फंक्शनलिज्म इन विलेज। आज के समय पर हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर या ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत जो समूह बन रहे हैं वह अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ समूह बना लिए जाते हैं, और इसी प्रकार के जो समूह हैं वह ग्रामीण गुटबंदी को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। द सेल्फनेस ऑफ ग्रुप इन रूरल सोसाइटी and party polity have increased the functionalism in the village। जब हम देखते हैं इस प्रकार के जो समूह बन रहे हैं, वास्तव में जो गुटबंदी है वह एक प्रकार के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गुटबंदी समूह। ब्लॉक इज अ ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल डिफरेंस ऑफ सोसाइटी। जिस प्रकार के जो गुट बन जाते हैं या जो समूह बन जाते हैं वह ग्रामीण समुदाय में एक तरह से अंतर को प्रोत्साहित कर रहे हैं या एक अंतर सामने ला रहे हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो ग्रामीण गुट हैं या ग्रामीण समूह हैं जो कि विशेष तौर पर निजी स्वार्थ के लिए बनाए जाते हैं, उन्हीं समूहों को हम क्या कह रहे हैं, गुटबंदी कहते हैं। इनका जो आधार है वह धार्मिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, जाति आधार हो सकता है। In these blocks are basis on political, economical and also religious। जितने भी ये सामूहिक गुट बन जाते हैं ये किसी आधार पर, राजनीति के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और अंततः धार्मिक आधार पर भी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि समाज के प्रति एक नकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। These blocks are created on the basis of economic, social, political indifference of society or play the roles of negative roles in society। क्योंकि ये जितने भी ब्लॉक बन रहे हैं, जितने भी समूह बन रहे हैं वो वास्तव में एक नकारात्मक फीलिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनसे कोई सामुदायिक हित नहीं जुड़ा रहता है। इनसे सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है। In these groups are follower only for personal selfness, not a feeling of way. Community segment is not available in that block। जितने भी ये समूह बनकर निर्मित होते हैं इन सभी समूहों में निजी स्वार्थ की प्राथमिकता अत्यधिक होती है।
चाहे वो जाति आधार पर हो, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, ये सभी ग्रुप समाज के अंतर्गत एक अंतर को प्रस्तुत करते हैं। इन एनी डिफरेंस इन सोसाइटी लाइक रिलीजियस, कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिकल, यानी किसी भी स्तर पर, चाहे वो राजनीतिक आधार हो, धार्मिक आधार हो, चाहे सांस्कृतिक आधार हो, इन सभी आधार पर, चाहे जाति का आधार हो, इन आधारों पर जब ये ग्रुप बनाए जाते हैं तो समाज में एक अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अंतर को प्रस्तुत करते हैं। इन ईच हैव वन फ्यू लीडर अंडर हिज गाइडेंस, और इस प्रकार के जो ग्रुप हैं वे किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में या एक से अनेक व्यक्तियों के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इन द ईच और एवरी ग्रुप इन रूरल कम्युनिटी just few guidance of some leader और a one लीडर, या तो एक लीडर हो सकता है इनका या एक से अधिक लीडर हो सकते हैं। और यही लीडर क्या कर रहे हैं, अन्य लीडरों को, जो लीडर बन चुके हैं या जो नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं, यह दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि इस प्रकार के ग्रुप को, इस प्रकार के समूह को निर्मित किया जाए। These leader may be guided some other person then will be create a that type of group। ये सभी एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं या उन्हें गाइड कर रहे हैं कि इस तरह के नकारात्मक ग्रुप को और आप बनाएं, क्योंकि जो आप हम बात कर रहे हैं भारतीय ग्रामीण समुदाय की, तो इस भारतीय ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कास्ट, जाति, पैसा, एज और ऐसे कई अदर पीढ़ीगत या परंपरागत विचार चलते हैं जो कि ग्रामीण गुटबंदी को प्रोत्साहित करते हैं। इन एनी इंडियन विलेज कम्युनिटी इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, प्रॉपर्टी, एज एंड अदर ट्रेडिशनल फीचर्स बाय विच फंक्शनलिज्म इज फॉर्म्ड। जब हम देखते हैं कि ग्रामीण गुटबंदी के लिए ग्रामीण समुदाय की जाति, आर्थिक, राजनीतिक और वहाँ की आयु वर्ग, जो वहाँ पर उच्च आयु का है या वृद्ध आयु का है, ये सभी क्या करते हैं, एक परंपरागत तौर पर इस प्रकार के गुटों का निर्माण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि वास्तव में जो ग्रुप है, मंजू कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो। और जब हम देखते हैं कि जो इस प्रकार के ग्रुप बन रहे हैं, ये ग्रुप वास्तव में क्या रहते हैं, संघर्ष और विरोध के आधार पर निर्मित समूह होते हैं, यानी कि सकारात्मक संघर्ष नहीं रहता है इसमें। संघर्ष रहेगा तो नकारात्मक रहेगा। इस तरह हम देख रहे हैं, इन जनरल ग्रुप इन द विलेज आर ग्रुप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल जेलेसी एंड मैलिस, कॉन्फ्लिक्ट एंड आल्सो अपोजिशन। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इस प्रकार के ग्रुप बन रहे हैं, वास्तव में इनका आधार क्या है, तो हम देखते हैं किसी प्रकार की जेलिस, किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का नकारात्मक संघर्ष या टेरिस मैंने ग्रुप में आई आल्सो सेंड इन ग्रुप। If you don't get any syllabus, then I will send your email ID as today's. Okay, Teresa? Okay. तो हम देख रहे हैं ये जो ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं, when these group also create by the real feelings इनकी क्या है, jealous, caste और also conflict
कॉन्फ्लिक्ट एंड आल्सो अपोजिशन। यानी कि वास्तव में इन ग्रुप का जो आधार है वह किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का जातीय संघर्ष और अंततः अपनी विरोधी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे ग्रामीण गुटबंदी है, ग्रामीण गुटबंदी क्या कर रही है आपके लिए? ग्रामीण गुटबंदी एक प्रकार का समूह है और यह समूह अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इन द सिंपल वे रूरल फंक्शंस आर विल बी क्रिएटेड a selfness in rural community and also perform our work and negative thoughts like jealousy, like conflict and also oppositions। विभिन्न थिंकरों ने ग्रामीण गुटबंदी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। द मैनी थिंकर्स आर ऑर्गन्ड अवर ओपिनियन लाइक एज P.N. Rastogi, Oscar Lewis and some other thinkers। अंजना अपना कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो। यहाँ पर हम P.N. रस्तोगी के बारे में जो परिभाषित किया गया है, इन द ओपिनियन ऑफ P.N. रस्तोगी। P.N. रस्तोगी like a block is a name for more unstable and lacks affiliations of individual within a group। जो ग्रामीण गुटबंदी है, P.N. रस्तोगी उसके बारे में कह रहे हैं, ब्लॉक इज अ नेम फॉर मोर अनस्टेबल एंड लैक्स एफिलिएशंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप बाय P.N. रस्तोगी। इनका P.N. रस्तोगी का कहना है कि गुट किसी समूह के अंतर्गत व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अस्थिर, अस्थायी और शिथिल संबद्धताओं का नाम है। अब इनके द्वारा जो शब्द दिए गए हैं, जैसे अस्थिर, तो अस्थिर का अनस्टेबल, अस्थिर का सीधा तात्पर्य है इस प्रकार के ग्रुप की जो समय सीमा है वह निश्चित नहीं होती है। हो सकता है 10 दिन के लिए, हो सकता है 15 दिन के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो गुट या जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, इन ब्लॉक्स में या इस प्रकार के गुट में हम देख रहे हैं कि अस्थिरता यानी कि समय की निश्चितता नहीं है। दिस ब्लॉक नेचर इज अ अनस्टेबल नेचर। वास्तविकता आधार पर जो प्रकृति इनकी है वह निश्चित नहीं, कुछ समय के लिए हो सकती है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए स्थिर नहीं होते हैं। इन दैट टाइप ऑफ ग्रुप डू नॉट सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम because these type of group is created a jealousy or a personal selflessness। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्यों इनकी प्रकृति अस्थिर है। तो हमने देखा क्योंकि ये निजी स्वार्थ के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सामुदायिक स्वार्थ की भावना या सामुदायिक हम की भावना या सामुदायिक भावना इंक्लूड या उपस्थित नहीं होती है। इन दैट टाइप ऑफ ग्रुप डू नॉट प्रेजेंट अ फीलिंग ऑफ वे एंड कम्युनिटी सेगमेंट। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इनकी जो प्रकृति रहेगी वह कैसी रहेगी? अस्थिर रहेगी। नेक्स्ट जो P.N. रस्तोगी ने शब्द दिया है शिथिल संबद्धता, यानी कि लैक्स एफिलिएशन। शिथिल संबद्धता का तात्पर्य होता है, एक तरह से हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट या निरंतरता। एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थायित्व और निरंतरता यानी कि कंटिन्यूसली, आज है
कल भी होना चाहिए, परसों भी होना चाहिए, यानी कि टुडेस, टुमारो एंड आल्सो नेक्स्ट डे। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, निरंतरता या कंटिन्यूसली। लेकिन ऐसे ग्रुपों के लिए, ऐसी गुटबंदियों के लिए निरंतरता या एफिलिएशन की कमी होती है, क्योंकि इस तरह के ग्रुप में दिस टाइप ऑफ ब्लॉक्स आर डू नॉट रिप्रेजेंट अ फीलिंग ऑफ वे। ना तो इस तरह के समूह में हम की भावना होती है, एंड आल्सो डू नॉट प्रेजेंट अ कम्युनिटी सेगमेंट, और ना ही सामुदायिक भावना इस प्रकार के समूह में उपलब्ध होती है। तो इस तरह इनकी निरंतरता भी नहीं रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनका एफिलिएशन है, जो इनकी संबद्धता है, वह शिथिल है। नेक्स्ट हमने देखा इसमें जो तीसरा शब्द इन्होंने दिया है, वह शब्द इनका है अस्थाई और इंडिविजुअल। अस्थाई यानी कुछ समय के लिए, और इंडिविजुअल यानी पर्सनल स्वार्थ के लिए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पीएन रस्तोगी ने जो शब्द दिए हैं, या जिस प्रकार से ग्रामीण गुटबंदी को परिभाषित किया है, उस परिभाषा में पीएन रस्तोगी ने साधारण बिल्कुल सिंपल किया है कि निजी स्वार्थ, संबद्धता शिथिल है, और स्थिरता अस्थिरता। यानी कि पीएन रस्तोगी, वाई द पीएन रस्तोगी these rural functions is also available instability, lacks affiliations, and also a individual selfness। नेक्स्ट थिंकर ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस क्या कह रहे हैं इस बारे में? ऑस्कर लेविस कह रहे हैं, बाय द ऑस्कर लेविस group consist of a small organization group that are center or power and decision। ऑस्कर लेविस कह रहे हैं ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट आर सेंटर ऑफ पावर एंड डिसीजन। यानी कि गुट जातियों के अंतर्गत लघु संगठित समूह है, जो शक्ति और निर्णय का केंद्र होता है। ऑस्कर लेविस ने जो परिभाषा दी है, अंकित कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करो। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस जो कह रहे हैं, ऑस्कर लेविस कह रहे हैं कि जो गुट है, वह गुट जातियों के अंतर्गत एक लघु संगठित समूह है। These blocks are also available in caste that will be organized a small organized या small group। यानी कि यदि हम बात करें एक बड़े स्तर पर जाति को लेकर, तो जाति के अंदर ही एक छोटा सा संगठन क्या हो जाता है, ग्रामीण गुटबंदी, जिसके अंतर्गत शक्ति और निर्णय के केंद्र होते हैं। वी आर आल्सो अवेलेबल ऑफ पावर और अ डिसीजन सेंटर। इस प्रकार हम देख रहे हैं जो ऑस्कर लेविस कह रहे हैं, ऑस्कर लेविस कह रहे हैं कि गुट जातियों के अंतर्गत लघु समुदाय के रूप में या लघु संगठित समूह हैं, जिनके अंदर शक्ति और निर्णय का केंद्र होता है। वर्तमान ग्रामीण समुदायों में हम देखते हैं कि वर्तमान ग्रामीण जो भारत में हम गुट को देखते हैं, तो वह जातियों पर, नातेदारी पर, खानदानों पर विभक्त रहता है, यानी बटा रहता है। जो भारतीय समाज है, आज का जो भारतीय समाज है, भारतीय ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय में जब हम देखते हैं, तो गुटबाजी कैसी पाई जाती है, जातियों के आधार पर, नातेदारियों के आधार पर और खानदानों के आधार पर इस प्रकार के गुट बटे हुए होते हैं। इन द प्रेजेंट रूरल इंडिया
We can also regard it, the crisis, as a mean of communication of caste, kinship, caste, divided rural community। यानी कि वर्तमान जो कम्युनिटी है या ग्रामीण समुदाय है, उस समुदाय में हम देख रहे हैं कि गुटबंदी कहाँ कहाँ बटी हुई है या कहाँ कहाँ वर्गीकृत है। तो हम देखते हैं नातेदारी में, खानदानों में, जातियों में। तो ये आपका क्या है, ग्रामीण गुटबंदी। किसी को कोई डाउट है ग्रामीण गुटबंदी में? नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण गुटबंदी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शंस। ग्रामीण गुटबंदी में हम देख रहे हैं कि जो हमने देखा कि स्वार्थ को लेकर बनाए गए हैं, खानदानों में वर्गीकरण है, जातियों के आधार पर है, निजी स्वार्थ के आधार पर है। जिस प्रकार अभी तक हमने गुटबंदी के बारे में जो खास या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं, वही पॉइंट हम विशेषताओं में लेंगे। जिस प्रकार सबसे पहले विशेषता हम ले रहे हैं कि गुटबाधिता में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना निहित होती है। जो गुटबाधिता है, जो गुटबंदी है या जो गुट है, उसमें कौन सी भावना है? स्वार्थ की भावना। तथा गुट के सभी लोग अपने गुट के हितों को ही ध्यान में रखते हैं। यानी कि जो गुट बन चुके हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उनकी क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ। और व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ वो क्या कह रहे हैं कि जिस गुट के वे सदस्य हैं, उस गुट की जो भावना है, उस भावना को ही प्राथमिकता देते हैं। जैसे नॉन अलाइनमेंट हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल सेल्फ। नॉन अलाइनमेंट हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल सेल्फ and all the people in that group take into consideration their own interest। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि जो गुटबाधिता है, उस गुटबाधिता में व्यक्तिगत स्वार्थ पाए जाते हैं। और व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ जो गुट बना हुआ है, उस गुट की जो भावना है, यदि गुट बना है जाति को लेकर, जिस तरह हम देखते हैं कि किसी एक ग्रामीण समुदाय में, जिसे हम कहते हैं प्रभु जाति या डोमिनियन कास्ट इन एनी रूरल कम्युनिटी इज आल्सो अ लीव अ डोमिनियन कास्ट। तो जब उस प्रभु जाति के आधार पर जो गुट बनाया गया है, वह गुट किस बारे में सोचेगा? सिर्फ अपनी जाति के बारे में। If they create any block or any group in rural community like a base of dominion caste, then also feeling available that caste। यानी कि उस गुट में या उस ब्लॉक में सिर्फ जो भावना पाई जाएगी या जो फीलिंग्स पाई जाएगी, वह मात्र उस जाति को लेकर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गुट बन गया या ब्लॉक बन चुका है और वह ब्लॉक किसी अन्य जाति के बारे में सोचे। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो उस गुट के आधार है और जो उस गुट का बेस है, उस ब्लॉक का बेस है, वह कास्ट को लेकर बनाया गया है। और यदि कास्ट को लेकर ग्रुप को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, तो वह सिर्फ उस कास्ट के बारे में सोचेगा। दी ऑलवेज थिंक अ डोमिनियन कास्ट, नथिंग फॉर एनी अदर कास्ट। वह किसी अदर कास्ट के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गुट की विशेषता है, वह विशेषता में सबसे पहली है स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ। और व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ यदि वह व्यक्ति उस गुट का सदस्य है, तो सदस्य उस गुट की भावना को ही महत्व देगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में पाई जाने वाली विशिष्ट जो गुट निर्माण में सहायक है, जिसके फलस्वरूप धार्मिक, भाषाई,
क्षेत्रीय गुटों का निर्माण होता है। यानी कि भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधता गुट के निर्माण में सहायक होती है, जिसके फलस्वरूप धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर गुटों का निर्माण होता है। यानी कि हम देख रहे हैं द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल in cutting functions which have led to the creation of religious, linguistic and regional group। यानी कि ग्रामीण समुदाय में या ग्रामीण सोसाइटी में जो विविधता है, जो इंस्ट्रूमेंटली है, वह विविधता ही क्या कर रही है, इन गुट के निर्माण में सहायक है। यदि मैं बात करूं कि सभी व्यक्ति समान हैं, देयर आर ऑल पीपुल इज आल्सो इक्वल, देन हाउ कैन प्रूफ अ डिफरेंस, डू यू पॉसिबल और नॉट? तो हम कहेंगे नहीं है। यानी कि यदि मैं बात करूं कि पूरी जनसंख्या को समान कर दिया जाए और समान करने के बाद यदि मैं आपसे कहता हूं कि इनमें अंतर बता दीजिए, तो शायद कोई व्यक्ति अंतर नहीं बता पाएगा। तो जब अंतर नहीं बता पाएगा तो विविधता आएगी नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑकर ही नहीं होगा, यानी विविधता आएगी नहीं। और जब विविधता नहीं आएगी तो किसी भी प्रकार के गुट का निर्माण नहीं होगा। यानी कि भारतीय समाज में जो हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है और इसी विविधता के कारण धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर विभिन्न प्रकार के गुटों का निर्माण हो रहा है। इन द रूरल कम्युनिटी इज आल्सो प्रेजेंट अ इंस्ट्रूमेंटल डिफरेंस दैट्स मेन फैक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लॉक और रूरल फंक्शनल। यानी कि इस आधार पर हम देख रहे हैं कि जहां विविधता है वहां गुट पाए जा सकते हैं। तो इस विशेषता को भी हम कहाँ रखते हैं, अपने फंक्शनलिज्म या गुटवादी की विशेषता के अंतर्गत। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं विशेषता, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्टिज्म हेल्प इन फॉर्मेशन एंड नॉन अलाइनमेंट। यानी कि कास्ट में जो जाति भेद है, यानी जाति के अंदर जो भेद है और जातिवाद की जो भावना है, वह गुट का निर्माण करती है। यानी जो गुट का निर्माण हो रहा है वह कहीं ना कहीं जाति भेद के अंतर्गत या जातिवाद की भावना के अंतर्गत इस प्रकार के गुटों का निर्माण हो रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्टिज्म हेल्प इन फॉर्मेशन एंड नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विशेषता, किसी समूह के अंतर्गत बने गुट, किसी समूह के अंतर्गत बने गुट प्रायः अपने मूल समूह की अपेक्षा अधिक संगठित होते हैं। यानी कि जो समूह बन रहे हैं और समूह के अंतर्गत जो गुट बन रहे हैं, जिस प्रकार हमने समूह को पढ़ लिया, समूह को परिभाषित कर चुके हैं कि समूह का तात्पर्य सीधा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन या ऐसा एकत्रीकरण जिनमें अंतःक्रिया पाई जाती है। When two or more people collected are and also available are interaction between two or another persons, that's called a social group or also a group। तो इन्हीं ग्रुप के अंतर्गत कुछ गुट का निर्माण हो रहा है। इन दीज ग्रुप विल बी क्रिएटेड अ ब्लॉक एंड दैट ब्लॉक also a feeling a personal group formed within a group are often more organized than their parents group and have the advantage of grouping।
यानी कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक समूह बन के निर्मित है, समूह में हम कह रहे हैं एक सामूहिक भावना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ वे। इन द एवरी ग्रुप प्रेजेंट अ फीलिंग ऑफ वे। बट इस बट जब हम देखते हैं कि इस हम की भावना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना जागृत हो जाए, तो वह क्या करेगा, एक अलग ग्रुप का निर्माण करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉक या गुटबंदी। जिस तरह कई बार हम देखते हैं कि परिवार के अंतर्गत सभी व्यक्ति पारिवारिक भावनाओं को लेकर निवास कर रहे हैं, अपने कार्यों को क्रियान्वित कर रहे हैं, लेकिन परिवार का किसी मेंबर या कोई एक मेंबर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। और जब वो प्राथमिकता दे रहा है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर, तो अक्सर ये होता है कि वह अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सों को बदल देता है। इन इन द फैमिली, द ऑल मेंबर्स in one member also represent a personal or a selfness, that these member are also change our resources। जब कोई व्यक्ति परिवार में रह रहा है और अपने निजी स्वार्थ के लिए यदि अपने संसाधनों को बदल दे, अपने साध्य को बदल दे, तो कहीं ना कहीं एक नए समूह का निर्माण हो जाएगा, एक नए ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। इन एनी मेंबर्स include our family members, just change our feelings, can also create any other group, and will we create a group then change our resource। तो हम देखेंगे वह अपने ग्रुप को बदल रहा है क्योंकि उसकी थिंक बदल गई है। तो यही जो विशेषता है वो भी यही कह रही है कि समूह के अंदर भी एक क्या पाया जा रहा है, संगठित समूह पाया जा रहा है। और यही समूह क्या कर रहा है, रूरल फंक्शन या रूरल फंक्शनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ग्रामीण गुटबंदी को बढ़ावा दे रहा है। क्लियर। इस प्रकार जब हम देखेंगे तो कई प्रकार की और विशेषताएं निकल के आती जाएंगी, लेकिन हमें जो मेन थिंग याद रखना है कि ग्रामीण गुटबंदी के अंतर्गत क्या है, निजी स्वार्थ है, जातीय आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, या साधारण शब्दों में कहें तो किसी भी आधार पर व्यक्ति जब व्यक्तिगत सोच रखने लगे तो किसी एक समूह का निर्माण कर लेगा। इन द सिंपल टर्मिनोलॉजी, रूरल फंक्शनल is also created a some economic and the personal thought realize for that person, then also create a rural functionalism and rural functions। this is a main thought and thing। क्लियर। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? शीतल कोई डाउट? टेरेसा, दुर्ग सिंह, पलक, एनी डाउट? ओके, मंजू कोई डाउट? विवेक, रागनी? रागनी अपने कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दो बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम और विशेषताएं देखेंगे थोड़ी, और विशेषताओं के साथ साथ कि ग्रामीण गुटबंदी या रूरल फंक्शंस हाउ मैनी अवेलेबल इन रूरल सोसाइटी, यानी कहाँ तक यह आवश्यक है ग्रामीण समुदाय में, और इसकी अन्य कैरेक्टरिस्टिक और क्या है। ठीक, बाय। ओके बेटा।